हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एलिमेंट के अंदर एटम्स, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स मिलकर बनता है क्या, कंपाउंड, ठीक है। अब आज हम उस चैप्टर को छोड़कर, क्योंकि उसमें आगे जो कैलकुलेशंस हैं उसमें आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के वजन से। हालांकि आप नौवीं में पढ़कर आए हो ये सब, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पहले एटम का स्ट्रक्चर क्लियर कर दूं, जो कि है आपका सेकंड चैप्टर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास नंबर 11th, ठीक है। तो सबसे शुरुआत में जो एटम होता है, तो सबसे पहले आए 300 BC के आसपास में। एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे। 300 BC के आसपास में आए महर्षि कणाद। उनके बाद इन्होंने भी यही बताया कि हम किसी भी मैटर को लें, किसी भी पदार्थ को लें, ठीक है, उसको तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं जब तक वो ऐसी कंडीशन में ना आ जाए कि फिर उसके आगे ना टूटे, ठीक है। तो जिस कंडीशन पर आ जाएगा वो, उसको हम कहेंगे परमाणु, ठीक है। ये बोल गए हमारे महर्षि गणाद। ये कब बोल गए थे? ये बोल गए थे 300 BC के आसपास में। लेकिन इसके बाद और भी डेमोक्रिटस आए, एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल ने बताया कि 4 एसेंस से बनी हुई है हमारा एटम या मैटर, ठीक है। लेकिन हमको वो सब नहीं पढ़ना है, हमको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें जाएंगे सीधा, जो कि है डेल्टन साहब की थ्योरी, ठीक है, जो आपकी बुक में भी दिया होगा। पहला टॉपिक जॉन डेल्टन का एटॉमिक मॉडल या जॉन डेल्टन की थ्योरी, ठीक है। तो उसी में चलेंगे हम। तो जॉन डेल्टन साहब थे जो, ये आए 1810 AD, ठीक है, इसके आसपास आए ये। इन्होंने क्या कहा कि जो वही जो कणाद ने कहा था, वही इन्होंने कहा। क्या कहा कि किसी भी मैटर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, जो जिस कंडीशन पर वो पहुंच जाए, जिस चीज पर वो पहुंच जाए उसके बाद ना टूटे। तो जब वो पहुंच जाए सबसे अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट पर, स्मॉलेस्ट यूनिट, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनिट, यानी कि उसके बाद वो नहीं टूट रही, इंडेस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो ये दो जो है, और यही इसको हम इसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, एटम। ये डेमोक्रेटस भी दे गए थे, ग्रीक वाले साइंटिस्ट, उसको एटोमियो कह गए थे। इन्होंने कह दिया कि वो जो बेसिक पार्टिकल है वो है हमारा एटम, ठीक। स्मॉलेस्ट है, इससे छोटा कोई इसके अंदर, एटम के अंदर है नहीं, ऐसा डल्टन साहब बोले। बाद में ये इनकी थ्योरी बहुत आगे, जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक जाएंगे, आएंगे लोग, फेल होते जाएंगे, फिर और अगला आएगा, फिर वो फेल होगा, ऐसे हम पढ़ते जाएंगे। लास्ट में एटॉम का जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वहां तक पहुंचेंगे इसी के थ्रू, ठीक है। इंडेस्ट्रक्टिबल है, ये भी बोलेंगे। और इन्होंने कहा कि ये जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। यानी कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, उसमें जितने एटम रिएक्शन करवाने के पहले थे, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के, उतने ही एटम रिएक्शन के बाद होंगे उसी एलिमेंट के। तो इन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल, जो मतलब केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटी यूनिट जो पार्टिसिपेट करती है, मतलब उससे छोटा कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। मैं यदि कहूं कि यदि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे फंडामेंटल, यानी कि सबसे छोटी यूनिट जो पार्टिसिपेट कर रही है और जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो क्या है? वो है हमारा एटम। तो इन्होंने क्या बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल था ये, ठीक। ये हो गया हमारा डेल्टन साहब का एटॉमिक मॉडल। अब इसके बाद क्या हुआ? अभी हम चाहते तो इसको मैं ये बता सकते थे कि वो वाला 3 लॉस लगते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन अभी हमने आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है ना। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि उन्होंने कहा कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, उसमें सबसे छोटी यूनिट जो पार्टिसिपेट कर रही है वो एटम है। जो एटम है उसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। और वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें सबसे छोटी यूनिट, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो एटम है, ऐसा बोले जॉन डेल्टन, ठीक है। अब आगे चल के क्या हुआ? आगे चल के एक हो गया इसमें क्या, विस्फोट। कैसा विस्फोट? एक्सप्लोजन करा दिया हमने। ये जो एक तो वैसे एलिमेंट छोटा है, एलिमेंट के अंदर एटम भी बहुत छोटा है, उस एटम पे भी हमने एक्सप्लोजन करा दिया, ठीक।
जब एक्सप्लोजन करा दिया तो उससे कई प्रकार के पार्टिकल निकले, प्रोटॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। अभी आगे कैसे निकला वो समझेंगे हम, लेकिन ये इनकी थ्योरी फ्लॉप कैसे हुई ये बता रहे हैं। प्रोटॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला, अल्फा निकला, बीटा निकला, ऐसे करते करते कितने, गामा निकला, ये रेडियो एक्टिव है, ऐसे करते करते मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब उससे ज्यादा नहीं निकले तो कितने पार्टिकल निकले, वो निकले 34 पार्टिकल्स। लो भैया, मतलब जिसको ये जॉन डाल्टन कह रहे थे कि सबसे छोटा पार्टिकल है कौन, एटम, तो उसको जब हमने उस पे अंदर धमाका करा दिया, जब धमाका करा दिया तो उसके अंदर से 34 लोग और निकल आए। तो इनकी ये बात तो हो गई भैया सबसे ज्यादा फ्लॉप, पहली वाली स्मॉलेस्ट तो नहीं है। इंडेस्ट्रक्टिबल कह रहे थे, ठीक, तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया जब एक के अंदर 34 लोग और हैं, हम कह रहे थे कि एक घर है, ये सबसे छोटी यूनिट है, इसके अंदर कोई नहीं, यही सबसे छोटा इस पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन उस घर के अंदर हमको 34 पार्टिकल्स और मिल गए। तो हम समझ गए कि ये ऐसा नहीं कि इसको हम तोड़ा नहीं जा सकता, इसको तोड़ा जा सकता है, यानी कि ये डिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन ये उनका पार्ट, ये वाला जो है, ये हो गया सही, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ कि ये हो गया उनका फंडामेंटल सही। क्यों? क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो पूरा उसमें जो पार्टिसिपेशन लेता है सबसे छोटी यूनिट वो एटम ही लेती है। ऐसा नहीं होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसने कहा कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन दो, मैंने जेब में से निकाले 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उसने कहा 2 प्रोटॉन दो, मैंने जेब से निकाले 2 प्रोटॉन दे दिए, नहीं, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए तो मैं पूरा एटम दूंगा, अलग से एटम के अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे केमिकल रिएक्शन करने, वो बाद में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना है, अभी हमें नहीं पता ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, तो जब जाएंगे केमिकल रिएक्शन में तो वो पूरा का पूरा एटम जाएगा। और ये आगे अभी तक हम यही पढ़ते जा रहे हैं कि जो जाएगा ना पूरा केमिकल रिएक्शन को, जब हम होलिस्टिकली देखेंगे तो पूरा का पूरा एटम जाता है, जितने रिएक्टेंट में रहते हैं एटम उतने ही वहां रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन भले ही, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि हमने आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, यानी कि बीच में रख लिया, कल हमने आपको बताया था, या फिर ऐसा किया कि उधार दे दिया किसी को, तो दिया भले ही उसने, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दिया उसने तो एटम भी साथ में रहेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन है भाई, ऐसे नहीं दे दूंगा कि यहाँ से निकाल के दे दिया और वो चला गया रिएक्शन करने, नहीं, वो एटम भी साथ में जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को लेके। तो फंडामेंटल यूनिट जो है वो हमारी एटम है, ठीक। ये हो गया जॉन डाल्टन साहब का मॉडल। अब इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई, किसने की? माइकल फैराडे ने की। वो कब चल रहा था? ये समय आ गया था हमारा 1890s के आसपास का, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी की वो हुई तो एक दिन जे थॉमसन खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि जो अपना बादल है, बादल में बिजली चमक रही है, बादल कड़क रहे हैं, कड़कड़ कड़कड़, चमचम चमचम बिजली चमक रही है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यार जब वहां चमक सकती है, वहां इलेक्ट्रिसिटी है, तो मैं नीचे क्यों नहीं इसको ला सकता हूँ। तो जे थॉमसन ने लगाया अपना दिमाग। क्या लगाया उन्होंने दिमाग? कि ऊपर का जो माहौल है वो मैं नीचे क्रिएट करूंगा, ठीक। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिससे होगी इलेक्ट्रॉन की खोज। अब हम सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एटॉम तो हमने बता दिया क्या है, अब एटम के अंदर क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल निकले, फिर उसके क्या मॉडल्स पढ़े। तो सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में उन्होंने बनाई कैथोड रे ट्यूब, यानी कि एक डिस्चार्ज ट्यूब, कुछ नहीं, डिस्चार्ज ट्यूब नहीं, कैथोड रे ट्यूब नहीं। ट्यूबलाइट देखी है, कांच की ट्यूबलाइट देखी है, वही लेके आ गए, ऐसी डली रहती थी, उठाई ले आए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये ले आइए कैथोड रे ट्यूब, ठीक, ऐसी होती है ना, ये कैथोड रे ट्यूब ले आए, यानी कि अपनी डिस्चार्ज ट्यूब ले आए, यानी कि अपनी कौन सी ट्यूबलाइट उठा के ले आए। अब उसमें उन्होंने ऊपर, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है 7th क्लास 8th क्लास में? नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि जब हम ऊपर चले जाते हैं, यानी कि जमीन में जब हम खड़े हैं और जब हम पहाड़ पे खड़े हैं, तो क्या होता है कि यहाँ तो हमको आराम से एयर मिल रही है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां पर एयर प्रेशर है ना, वो हो जाता है कम, यानी कि गैसेस जो हैं, जो भारी गैसेस हैं, भारी चीज नीचे रहेगी ऊपर रहेगी, भारी चीज नीचे रहेगी ऊपर रहेगी, डेफिनेटली नीचे रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है उसके ऊपर, तो नीचे रहेगी वो, ठीक, नीचे आ गई।
तो जो भारी गैसेस हैं वो नीचे रहीं और जो हल्की गैसेस हैं वो ऊपर आ गई, पहली बात, ठीक है। और जब हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो एयर नीचे ज्यादा है, नीचे ज्यादा है एयर, तो वो चारों तरफ से एयर लगा रही है प्रेशर। ऊपर जाते जा रहे हैं तो ऊपर जब हम जाते जाएंगे तो एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे ज्यादा गैसेस है, ऊपर कम है। तो जहां पर मान लीजिए कि एक ट्रेन का डिब्बा है जहां पर मान लीजिए कि उसमें 100 लोग हैं उस डिब्बे में, ठीक है, वहां ज्यादा प्रेशर होगा। या एक ट्रेन का डिब्बा है जहां केवल 10 लोग हैं, उसमें कम प्रेशर होगा, है ना। तो ऊपर है कम गैसेस, नीचे है ज्यादा गैसेस। तो उन्होंने देखा कि यार ऊपर का जो माहौल है उसमें है कम गैसेस, यानी कि कम है वहां पर प्रेशर। तो ये भी क्या करेंगे, ये करेंगे हमारे प्रेशर कम करेंगे। प्रेशर कम करने के लिए अब यहाँ पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाद में बनाइएगा, ये पहले बन जान दीजिएगा। यहां पर ये लगाएंगे क्या, सक्शन पंप। इसको मैं नाम ले दूंगा सक्शन पंप। सक्शन पंप क्यों लगाया गया कि इसके अंदर जो हवा भरी होगी ना, इसके अंदर जो हवा भरी होगी उसको यहाँ से मेंटेन करने के लिए कि कम प्रेशर रहे, क्योंकि ऊपर है कम प्रेशर, हमको ऊपर जैसा माहौल नीचे चाहिए है, ठीक। तो सक्शन पंप इसलिए लगाया जाएगा टू मेंटेन द प्रेशर, ओके। अब यहाँ पर ऊपर जो गैसेस हैं वो गैसेस भरी गई। मान लीजिए कि सबसे लाइट गैस कौन सी होती है अपनी, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन भर दी इन्होंने यहाँ पर, H2 मान लेता हूं मैं, H2 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 इसके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये गैस अब यहाँ क्यों भरी, आपके मन में आया होगा कि भाई गैस ही नहीं भरते। तो गैस इसलिए भर दी यहाँ पर कि ये कैथोड रे के साथ साथ में हमें आगे एनोड रे भी पढ़ना है, और यदि गैस ना होती तो प्रोटॉन, आज हम प्रोटॉन को नहीं जानते होते, ठीक है। तो आगे जो प्रोटॉन है वो इन्हीं गैस का रिजल्ट है। तो ये क्यों है, ये प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद पता चलेगा, ठीक, या प्रोटॉन की डिस्कवरी के साथ पता चलेगा, अगले वीडियो में पता चलेगा, इंतजार कीजिए। तो ये वैक्यूम भी ना हो पाए, ठीक है, उसके लिए भी है ये कि अगर मान लीजिए कि कम ज्यादा कम हो गई तो भर भी दिया प्रेशर, ठीक है। मेंटेन, मैंने कहा मेंटेन, रिड्यूस नहीं कहा मैंने, ठीक है। और कम इसलिए कि आपने देखा होगा कि जो एयर के पार्टिकल्स रहते हैं वो करंट नहीं उसमें जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए देखा आपके सामने एक खंबा लगा हुआ है, ठीक, खंबा लगा है, वहां पर कुछ स्पार्किंग हुई, आप उसके सामने खड़े हुए मान लीजिए 50 मीटर दूर, तो कहीं ऐसा होता है क्या कि वहां से स्पार्किंग हुई और आपको आके करंट लग गया? नहीं, क्योंकि एयर बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है ना, करेगी, कराएंगे नहीं, करेगी, वो अपने मन से करेगी, ठीक है। कैसे करेगी देखते हैं। ये ली हमने एक कैथोड रे, ओ सॉरी रुकिए अभी, ये हमने बैटरी ली एक, ठीक। अब ये बैटरी का ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल ये क्या करते हैं, इनमें रहता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है वो जो चार्ज को मारता है धक्का, जो चार्ज के ऊपर करता है काम। अब काम क्यों करता है, रुकिए, आपके घर में बॉर्नविटा के डब्बे हैं, तो देखिए बॉर्नविटा का एक डब्बा ये लिया, ठीक। अब यहाँ तक जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहाँ तक हमें इतना पता चल चुका है चार्ज की जो मैटर होता है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे मास होता है कि कोई भी मैटर है उसके पास मास होगा, वैसे भी कोई भी मैटर है उसके पास चार्ज होगा। अब चार्ज होते हैं दो प्रकार के, एक होता है, मतलब दो प्रकार के होते हैं, तो उनको प्रकार को हमने, एक को प्रकार को कह दिया पॉजिटिव है भाई, क्यों, और एक को कह दिया नेगेटिव, क्यों, क्योंकि उनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि भाई वो पॉजिटिव है, इंटीजर टाइप का नहीं है, कुछ पॉजिटिव है और नेगेटिव है चार्ज, ठीक, क्योंकि उनके नेचर अलग अलग है, इसलिए हमने नाम दे दिया, नामकरण कर दिया उनका कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जब हमें पता चले तो हमें एक चीज और इनके साथ पता चली कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव है यानी कि सेम नेचर ऑफ चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को करेंगे रिपेल। रिपेल यानी कि एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, ऐसे पास, मतलब सेम नेचर के दो चार्ज को मैं पास में लेके आया, उन्हें फेंक दिया दूर। और जब अपोजिट नेचर को एक दूसरे के पास लेके आए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। तो ये एक बॉर्नविटा का डब्बा, ये एक बॉर्नविटा का डब्बा, इन दोनों में पॉजिटिव 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 भरे हुए हैं, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक। दोनों में पॉजिटिव भी भरे हुए हैं, नेगेटिव भी भरे हुए हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने
इनको, अब ये क्या थे, एक दूसरे से बढ़िया बॉन्डेड थे, पॉजिटिव नेगेटिव से चिपका हुआ था, नेगेटिव पॉजिटिव से चिपका हुआ था। अब हमने क्या किया कि इन 3 पॉजिटिव को और इन 3 नेगेटिव को कर दिया रिप्लेस, जबरदस्ती, ये नहीं चाहते थे, हमने कर दिया। ठीक, तो ये 3 नेगेटिव आ गए यहाँ पर और ये 3 पॉजिटिव चले गए यहाँ पर। अब क्या होगा, अब देखिए, अब ये होगा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे एक दूसरे को रिपेल, ठीक, और कहाँ आना चाहेंगे, या मान लीजिए कि मैं इससे समझाता हूँ, इससे आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से समझ में आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को करेंगे रिपेल और कहाँ आना चाहेंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्यों, हमने यहाँ से उन्हें निकाला है ना, तो अपने घर जाना चाहेंगे, अपनी स्टेबिलिटी में जाना चाहेंगे, जैसे थे वैसा होना चाहेंगे। ठीक, तो ये आना चाहेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आना चाहेंगे। अब इन्हें यहाँ से यहाँ आने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए पड़ेगी, तो वो जो एनर्जी चाहिए पड़ेगी वो आई कैसे इनके पास, एक रबड़ देखी है, रबड़ यही अपनी जो गेटस वाली रबड़, उसको जब हम, वो कैसी रहती है, वो रहती है हमारी इस पोजीशन पर रहती है। मान लीजिए इस पोजीशन पे थी, हमने इसको ऐसा खींच दिया। अब ऐसा खींच दिया तो हमने इस पे कुछ काम किया ना, हमने इस पे कुछ काम किया, ये पूरी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, इस पे ऐसा काम किया तो ये ऐसा हो गया। ठीक, अब जब हम इसको छोड़ेंगे ऐसा, तो वो क्या करेगा, अब ये इस पे जो हमने एनर्जी दी थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई वो, ये जो हमने इसकी एनर्जी दी थी, ये पोटेंशियल एनर्जी, हमने एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये फिजिक्स का लॉ है कक्षा 9वीं का। ठीक है, तो जब हमने इसको गेटिस को यानी कि रबर को दिया, जब हमने वो काम किया, इस पे एनर्जी दी, इसको स्टेबल थी, खींचा, थोड़ा सा दूर चली गई, तन गई, ठीक है, तन गई, तो एक दूसरे के पास वो जाना तो चाहते थे अपनी स्टेबिलिटी में, तो जो हमने इनको एनर्जी दी वही एनर्जी यूज करके ये फिर से अपनी स्टेबिलिटी में पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हमने जितनी एनर्जी इसको देंगे, जितना तेज खींचेंगे, उतनी ही तेजी से जाके ये पास में आ जाएंगे, यानी कि ऐसे अपनी स्टेबिलिटी में आ जाएंगे। समझ गए? तो देखिए, जब, और अब हम यहाँ पर एक लगा देते हैं ये कि भैया अब यही चीज है आपको, यदि मैं इसको ऐसा रिप्लेस कर दूं यहाँ से, तो ये मान लीजिए कि एक बॉर्नविटा का डब्बा ये था और एक ये था, तो इस तरफ हमने पॉजिटिव भर दिया, इस तरफ नेगेटिव भर दिया, और बीच में एक लगा दिया बैरियर। कैसा बैरियर, कि भैया आप नेगेटिव वाले यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, आना है तो पूरा सर्किट बनाकर लौट के आना, यहाँ पे बीच में ये जो मैंने बैरियर लगाया यहाँ से नहीं आना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बोले कि आएंगे तो हम हैं ही, चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए। तो अब ये जो बना है इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन, ठीक, नेगेटिव वाला, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव वाला पोर्शन। अब यहाँ से निकले ये इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज, अभी हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पर कैसे निकलेगा वो बताएंगे हम, लेकिन अभी फिजिक्स के अनुसार हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। यहाँ से निकला ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ मान लीजिए कि एक बल्ब लगा हुआ था, बल्ब, ठीक, और ऐसा जुड़ा था ये बल्ब से। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनको तो उनका डेस्टिनेशन क्या है कि हमें यहाँ पहुंचना है। क्यों, क्योंकि उनका अट्रैक्शन है इस तरफ, उनकी स्टेबिलिटी कब होगी, जब वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और सेम प्रोसेस चल रही है, ये धक्का मारता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, इसलिए हमको ये बल्ब जलता हुआ दिख रहा है। ठीक, तो जब ये जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो ये काम करेगा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का कैसे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मान लीजिए कि ऐसा था, इसमें जगह थी कम, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को सीधी रास्ता तो मिल नहीं रही है। अब इलेक्ट्रॉन कहीं ऐसे भिड़ रहा है, 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 ऐसे 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 चले गए और ऐसे आ गए। ठीक, जब ऐसे ऐसे भिड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फिजिक्स फिर से फिजिक्स। तो जब फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है किसी भी चीज पे, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, तो हाथ गर्म हो रहे हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी कारण से जो इसका टंगस्टन वायर है वो जल रहा है और हमें रोशनी दिख रही है। ठीक, समझ गए आप शायद। देखिए, ये भी मिटा देता हूं मैं, रबर बबर का एग्जांपल भी दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी, काफी कुछ फिजिक्स हो गई। अब आते हैं लॉ की केमिस्ट्री में। तो ये अपना ये जो नेगेटिव है ये यहाँ पर जमा हो गया और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव जमा हो गया। अभी हमें नहीं, हम यहाँ पर तो एयर है ना, एयर हमें पता है कि नहीं है इलेक्ट्रॉन भाई, उसमें नहीं चार्ज कैरियर है, मतलब करंट नहीं आता, नहीं तो हम भी खंबे में स्पार्क होता और हमें भी लग जाता वो करंट। तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या है। ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक आ पाए,
भरे हैं ना पूरे में, पॉजिटिव भी निगेटिव तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव भर गए, यहाँ निगेटिव भर गए। ठीक, अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कुछ नहीं हो रहा, बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो जब बढ़ाकर हम, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक एमीटर लगा दिया, जो हमें एमीटर क्या बताएगा, ये बताएगा कि करंट जनरेशन होने लगी, यानी कि करंट इससे चलने लगा। तो हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो जब 10,000 यानी कि 10,000 वोल्ट पर हम पहुंचे, पोटेंशियल डिफरेंस पर पहुंचे, यानी कि जो धक्का दे रहे हैं वो 10,000 की कैपेसिटी से देने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, तो हमें लगा, तो ये आपका एमीटर है ना, ये डिफ्लेक्शन करने लगा, ऐसा ऐसा ऐसा। हम समझ गए कि भैया इलेक्ट्रॉन तो आने, मतलब ये करंट तो फ्लो हो रहा है अंदर से, लेकिन ये क्या है, ये जो ट्यूब थी इसकी खासियत ये थी कि हमें दिखता नहीं था अंदर का, यानी कि मतलब ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन हम नहीं देख पा रहे थे कि क्या है अंदर, क्या हो रहा है, लेकिन करंट कैसे जा रहा है। तो करंट ऐसे जा रहा है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर जिंक फ्लोराइड की कोटिंग की, ठीक, जिंक सल्फाइड की है, सॉरी, जिंक सल्फाइड की, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी की। तो जब हमने जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, तो ये जिंक सल्फाइड क्या है, ये है फ्लोरोसेंट मैटर। फ्लोरोसेंट मैटर क्या होते हैं कि जब किसी कोई भी मैटर जिस पे कोई चार्ज्ड पार्टिकल आकर हिट करे तो वो लाइट इमिट करने लगेंगे। ठीक, लाइट इमिट करने लगेंगे, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल के स्ट्राइक होने पर उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लोरोसेंट मैटर, जो कि हमारा ZNS। अब आप लोग सोचोगे कि हमारी घड़ी भी तो करती हो, देखो भाई हमारा रेडियम चमक रहा है, नहीं, वो होता है फॉस्फोरोसेंस, ये होता है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस हमने आपको बता दिया कि ये देखिए, वो आप जब कार चलाते हो ना रात में, तो आपको दिखता होगा कि कहीं पे वो जो डिवाइडर बने हैं, ठीक है, या फिर कोई मुड़ने का साइन बना हुआ है, या आगे स्कूल है धीरे चलें, ये सब लिखा रहता है ना जहाँ पर, वो रहते हैं फ्लोरोसेंट मैटर, कि उन पे जब हमने लाइट की, लाइट यानी कि जब हमने फोकस उस पर घला जाकर, ठीक, जब फोकस उस पर जाकर लगा तो क्या हुआ कि उन्होंने लाइट इमिट कर दी, तो वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे फ्लोरोसेंट एटम, फ्लोरोसेंट मैटर। और फॉस्फोरोसेंस क्या होता है, फॉस्फोरोसेंस होता है कि वो पूरे दिन भर आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक, घड़ी दिन में तो नहीं चमकती ना, घड़ी दिन में नहीं चमकती है, तो पूरे दिन भर में उसने क्या किया, एब्जॉर्ब की लाइट, और रात में जब हम अपने दोस्त को दिखाने गए कि देखो मेरी लाइट, ये घड़ी चमक रही है, तो वो क्या कर रहा है, जो दिन भर की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, वो रात में जब अंधेरा हो गया, यानी कि जब उसके सराउंडिंग में डार्कनेस आ गई, तो जब जैसे ही डार्कनेस आई तो उसने लाइट इमिट करने लगा। ठीक, अब इसका एग्जांपल क्या है फॉस्फोरेसेंस का, कि आपने देखा होगा कि हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते होंगे कि उस बरगद के पेड़ के नीचे मत जाना, वहां रात में भूत जैसा हमको दिखता है। तो भूत जैसा इसलिए दिखता है कि उसके नीचे कहीं ना कहीं हमने किसी बॉडी को कभी बरी किया था। ठीक, तो बॉडी किस चीज से बनी होती है, स्किन से, बोन से, तो स्किन तो हो जाती है कुछ दिनों में डिकम्पोज, ठीक है, लेकिन जो बोन्स बनी होती हैं उसमें क्या रहता है, फॉस्फोरस, जो कि घड़ी के उसमें भी था सरफेस में फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस था उसके बोन में। सनलाइट आई, सनलाइट को वो दिन भर में एब्जॉर्ब करता रहा, ठीक, वो उसकी बोन नीचे जो गड़ी हुई है जमीन के अंदर, वो दिन भर सनलाइट को एब्जॉर्ब करती रही। अब रात में क्या किया उन्होंने, रात में इमिशन किया। ठीक, तो जब वो इमिशन किया तो इमिशन उसका क्या, वो अपनी जो जिसके नीचे वो दफन है, ठीक, जिसके नीचे दफन है उसको मतलब पेनिट्रेट करके बाहर आ रहा है, तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, उसकी जो कंकाल तंत्र यानी कि जो स्केलेटन के फॉर्म में सीधा हमको बाहर उसकी लाइट इमिट होती हुई दिख रही है। तो वो कैसा फॉर्म होगा कि यार ये देखो कैसा आदमी सा लेटा है यहाँ पर और चमक रहा है, तो वो हमको भूत दिखता है। तो कुछ ना कुछ साइंस है इसके पीछे, बाकी पता नहीं कौन सी स्टोरी है। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस, ये हो गया हमारा जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट। ठीक है, तो जब हमें पता चला कि यार ये, जब हमने देखा तो ये चमकने लगा यहाँ पर, जब हमने ये एमीटर ने डिफ्लेक्शन मारा तो हमने यहाँ पर ये लगाई अपनी कौन सी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग फ्लोरोसेंस जानने के लिए, और कुछ यहाँ पे भी लगा दी। अब यहाँ पर एनोड रे दिखाएंगे हमको, लेकिन अभी नहीं दिखी है हमें एनोड रे, अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं दिख रहा है हम बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है,
हमने दोनों तरफ कर दिया तो यहाँ पर हमको दिखने लगा कुछ, तो हम समझ गए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पार्टिकल आकर इसको हिट कर रहे हैं, यानी कि कुछ चार्ज पार्टिकल आकर इसको हिट कर रहे हैं। और चूंकि वो जो रे आ रही है इसको हिट करने के लिए कहां से आ रही है, ये क्या है हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा उसको हम कहेंगे कैथोड, ठीक। और जो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा उसको हम कहेंगे एनोड, ठीक। तो अब वो जो रे आ रही है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है कैथोड से, इसलिए हम इसको कहेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी देखी वो क्या देखी कि लाइट तो है ये भैया, ठीक, लेकिन लाइट है इसकी और पुष्टि कैसे करें, रे है, चले मान गए कि रे आ रही है कोई, लेकिन लाइट रे आ रही है और कोई रे आ रही है, तो वो थॉमसन साहब ऐसा कहते हैं कि वो लॉकेट पहने थे। लॉकेट कैसा था उनका, इस डिजाइन का, इस शेप का। अभी इसको मैं रब कर रहा हूँ, अंदर गैस है, याद रखिएगा। वोल्टेज कितना है, इतना, और प्रेशर इन्हें कितना मेंटेन कर दिया, बहुत कम, 0.01 mmHg, इतना कम कि हम, आप समझ लीजिए कि जहां हम सांस ले रहे हैं वो है 760 mmHg और ये क्या है 0.01 mmHg, यानी कि बहुत कम है। अब वैक्यूम क्यों नहीं है अगले वीडियो में जानना, ठीक है। यहां पर इन्होंने रखा है एक लॉकेट वाला, वो जो पॉजिटिव साइन नहीं रहता है ऐसा, ये ऐसा ये रख दिया इन्होंने, ठीक है। तो जब इन्होंने ये रखा और ये तो आ ही रही थी कैथोड रे, तो यहाँ पर अब इसका क्या हुआ कि इसकी शेडो बनने लगी यहाँ पर ऐसी। तो ये काम तो वो करता है ना जो लाइट करती है काम की, जहां पर मान लीजिए कि मेरी ये शेडो है, ये देखिए ये बन रही है ना, तो लाइट वहां से आ रही है, ये मेरा हाथ क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, लॉकेट ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो लाइट की रे आ रही है उसके जस्ट पीछे बना रही है यहाँ पर शेडो। तो इस लाइट की रे से हम ये समझ सकते हैं कि रे आ कहां से रही है भैया, आ रही है कैथोड तरफ से वो तो हम पहले ही जान चुके कैथोड तरफ से आ रही हैं। एक और प्रूफ मिल गया कैथोड तरफ से आ रही हैं, क्यों, क्योंकि अब ये ओपेक जब इस साइड बन रहा है तो यहाँ से तो लाइट आ नहीं रही होगी, ऐसी आ रही होगी, तभी से तो पीछे बना रहा है वो, तो यहाँ पर फिर ये ओपेक की मतलब इसकी शेडो बनने लगी। तो हम समझ गए कि इसके पास ये क्या है, लाइट रे जैसे हैं हमारे, जैसे लाइट करती है ना शेडो बनाती है, वैसे ही ये हैं। तो लाइट का क्या नेचर है, वही इनका नेचर है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक। दूसरा नेचर हमने, दूसरी प्रॉपर्टी क्या जानी इनकी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने जानी कि इनके पास मास है कि नहीं है भैया। अब कोई भी चार्ज है, ठीक, कोई लाइट रे है, चलिए मान लीजिए अभी हमें ये पता है कि लाइट रे है। अब लाइट रे से हम ये जो पंखा है हमारा, टॉर्च को लें, पंखा को दिखाएं, पंखा चलने लगेगा नहीं। अब एक पत्थर लें और पंखा में जोर से मारें और पत्थर मारते जाएं, पंखा चलने लगेगा, जी हाँ चलने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो जाके उसको टकरा रहा है, पत्थर उसको मार रहे हैं ना, इन पंखियों में मार रहे हैं तो टकरा रहा है, तो पंखा हमारा चलने लगा। तो पत्थर के पास क्या था, मास। वैसे ही जब हमने यहाँ पर पंखा लगाया ये, तो यहाँ से आने वाले पार्टिकल्स से ये पंखा घूमने लगा ऐसा ऐसा, तो हम समझ गए कि यहाँ से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनके पास क्या है, उनके पास है मास। they do have they do possess mass, ठीक। अब हम इसका चार्ज पता लगाएंगे। चार्ज कैसे पता लगेगा कि एक, जैसे हमने ये सेटअप बनाया, एक और सेटअप बना दिया, कैसा, ये बैटरी वाला, कि इस तरफ रख दिया हमने क्या, जब हमने इसमें तीसरा जो हमें पता लगानी है इसकी प्रॉपर्टी, तो जब हमने इसमें तीसरा फिर से वही वाला एक्सपेरिमेंट लगाया, कौन सा, ये बैटरी वाला, बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव और इलेक्ट्रोड वाला। तो क्या हुआ
कि ये हमने लगाया यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड, एक और बैटरी वाला सेटअप लगा रहे हैं और इससे भी ज्यादा पोटेंशियल वाला, और एक यहाँ पर लगा दिया हमने नेगेटिव यानी कि कौन सा कैथोड, ठीक, या इसके ऊपर लगा दिया, ये कौन सा, ये हमारा बोर्ड तो 2D है, यहाँ पर हमने लगा दिया एक कैथोड और इसको जोड़ दिया एक बैटरी से। कैथोड किससे जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, ये जाके इससे जुड़ गया। जब हमने ये ऐसा लगाया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी एक जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग कर दी थी। अभी धीरे धीरे पूरे में कर देंगे हम कोटिंग जिंक सल्फाइड की। एनोड रे में ये पूरी आपकी जो ये ट्यूब लाइट है ये पूरी चमकेगी, ठीक है। तो जब हमने देखा तो यहाँ पर ये भी चमकने लगा। अब ये क्यों चमकने लगा कि हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो हमारा ये जो है ना एनोड वाला, तो ये एनोड की तरफ क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि ये रेस जा रही थी तो ये पार्टिकल्स थी यानी कि इनके पास मास था। क्यों, क्योंकि इनने पंखे को घुमा दिया। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, क्यों, क्योंकि इनने ये जो लॉकेट है उसका ओपेक शेडो बना दिया था पीछे, कहाँ, एनोड के पीछे। और जब यहाँ पर इन्होंने ये जिंक सल्फाइड को चमका दिया तो हम समझ गए कि ये क्या है इनकी, दे डू पोजेस नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये हो गई हमारी कैथोड रे की प्रॉपर्टीज। अब इसके पास एक चीज और बचती है, इलेक्ट्रॉन। ये इस पार्टिकल ये जो हुआ हमारा, इसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज। अब इसके बाद जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे मिलिकन्स ने बताया, मिलिकन्स ऑयलट्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो अभी हम इसके बाद देखेंगे। और फिर उसके बाद इसका जो मास है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जो था हमारा थॉमसन साहब का एक्सपेरिमेंट, थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये भी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये है, इसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और वो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट एक और होगा जिससे वो चार्ज बाई मास रेशियो निकाल देंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।